देश और दुनिया के बहनों भाइयों, आशा करता हूँ आप कुशल से होंगे। आज तर्क संगत चैनल में हम लेके आए हैं एक ऐसे पात्र को जो एक समय पे भगवान और ईश्वर की ख्याति प्राप्त थी। धीरे धीरे वह गौड़ होता गया और एक साधारण जल का देवता बन के रह गया। तो साथियों, आज हम वैदिक धर्म के देवता की चर्चा करने वाले हैं जिसका पद इंद्र से भी ऊंचा माना जाता था। उसका नाम है वरुण। तो आज सामान्य जनजीवन में वरुण की पूजा कम दिखाई देती है, लेकिन ऋग्वेद के प्रारंभिक सूत्रों में वरुण का स्थान अत्यंत ऊंचा है। कुछ विद्वान तो उन्हें वैदिक धर्म का सबसे महान नैतिक देवता मानते हैं। तो हम जानेंगे वरुण कौन थे, क्या उनका संबंध समुद्र से था, क्या वे इंद्र से बड़े देवता थे, क्या यूनानी, ईरानी या अन्य विदेशी परंपराओं में उनके समान कोई देवता मिलते हैं, तो वरुण का पतन कैसे हुआ और इतिहास की दृष्टि से वरुण का वास्तविक स्वरूप क्या था। तो अध्याय पहले में देखेंगे कि वरुण का सबसे प्राचीन स्वरूप लगभग 2000 से 1500 ईस्वा पूर्व की साझा इंडो ईरानी पृष्ठभूमि, आधुनिक भाषा विज्ञान और तुलनात्मक धर्म अध्ययन के अनुसार वैदिक आर्यों और प्राचीन ईरानियों की कुछ धार्मिक जड़ें साझा थीं। इस चरण में एक ऐसी अवधारणा दिखाई देती है जो सत्य, नियम, ब्रह्मांडीय अवस्था, शपथ से जुड़ी थी। कई विद्वान मानते हैं कि वरुण का उद्भव इसी प्राचीन सांस्कृतिक वातावरण में हुआ होगा। अध्याय 2 में देखेंगे ऋग्वेद का वरुण लगभग 1500 से 1200 ईस्वा पूर्व। ऋग्वेद में वरुण अत्यंत सम्मानित देवता है। यहाँ वे केवल जल या समुद्र के देवता नहीं, उनका कार्य है ब्रह्मांडीय व्यवस्था की रक्षा करना, यानी सत्य की रक्षा, नैतिक अनुशासन, शपथों का संरक्षण। शपथों यानी वादा, वचन। ऋग्वेद में वरुण को सर्वज्ञ बताया गया। वे मनुष्यों के कर्मों को देखते हैं, वे पाप को जानते हैं, वे क्षमा भी कर सकते हैं। यह स्वरूपवाद के अनेक धर्मों के नैतिक ईश्वर की अवधारणा से मिलता जुलता प्रतीत होता है। अध्याय 3 में देखेंगे मित्र और वरुण। वैदिक काल में ऋग्वेद में अक्सर मित्र वरुण साथ साथ आते हैं। मित्र और वरुण मिलकर सामाजिक व्यवस्था, सत्य, अनुबंध, धर्म की रक्षा करते हैं। कई विद्वानों ने वैदिक धर्म की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण देव जोड़ियों में गिनते हैं। चौथे अध्याय में देखें कि क्या वरुण इंद्र से बड़े थे। यह एक रोचक प्रश्न है। ऋग्वेद के प्रारंभिक स्तरों में कुछ विद्वानों का मत है कि वरुण का स्थान इंद्र से अधिक ऊंचा और दार्शनिक था। इंद्र योद्धा, विजेता, वर्षा लाने वाले हैं, जबकि वरुण ब्रह्मांडीय नियमों के संरक्षण, नैतिक व्यवस्था के देवता हैं। हालांकि ऋग्वेद के बाद के भागों में इंद्र की लोकप्रियता अधिक बढ़ती दिखाई देती है और वरुण धीरे धीरे छोटे पड़ने लगते हैं। अब देखेंगे 5वें अध्याय में क्या वरुण का विदेशी संबंध है। यहाँ हमें सावधानी से चलना होगा। कुछ विद्वान वरुण की तुलना यूनानी देवताओं से करते हैं, विशेषकर यूरेनस से। यूनानी आकाश देव से दोनों नामों में भाषाई समानता देखी गई है, लेकिन आधुनिक विद्वान इस बात पर सहमत नहीं है कि वरुण और यूरेनस एक ही देवता है। अधिकतम यह कहा जाता है कि दोनों किसी बहुत प्राचीन इंडो यूरोपीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हो सकते हैं। 6वें अध्याय में देखेंगे क्या वरुण ग्रीक समुद्र देवता पोसाइडन है। तो पोसाइडन की तुलना भी कभी कभी वरुण से की जाती है, कारण दोनों का जल से संबंध है, लेकिन यह तुलना बाद के विकास पर आधारित है। ऋग्वेद के वरुण मुख्यतः समुद्र देवता नहीं है, बल्कि नैतिक ब्रह्मांडीय व्यवस्था के देवता हैं, इसलिए उन्हें सीधे पोसाइडन कहना उचित नहीं है। अध्याय 7 में देखेंगे मितन्नी और इंडो ईरानी संसार। लगभग 1400 ईस्वा पूर्व के अभिलेखों में मित्र, वरुण, इंद्र जैसे नाम मिलते हैं। यह इस बात का संकेत है कि इन देवताओं की अवधारणाएं केवल भारत तक सीमित नहीं थीं, ये विदेशों में फैले हुए थे। अध्याय 8 में देखेंगे ईरानी धर्म और वरुण। ईरानी परंपराओं में वरुण का सीधा समकक्ष स्पष्ट नहीं मिलता, लेकिन कुछ विद्वान और वैदिक वरुण के बीच कुछ वैचारिक समानताएं देखते हैं, जैसे सत्य, व्यवस्था, नैतिकता। हालांकि दोनों को एक ही देवता नहीं माना जाता। अध्याय 9 में देखेंगे उपनिषदों का काल, 800 से 400 ईसा पूर्व। इस काल में धार्मिक चिंतन अधिक दार्शनिक होने लगा। ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष की अवधारणाएं प्रमुख होने लगीं। वरुण अब भी सम्मानित हैं, लेकिन धार्मिक केंद्र बदलने लगता है। अध्याय 10 में देखेंगे महाकाव्य काल, 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। इसमें महाभारत, रामायण जैसे महाकाव्य आते हैं। उनमें वरुण समुद्र और जल से अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, यहीं से उनका स्वरूप बदलता है। अध्याय 11 में पुराणों के वरुण देखेंगे। इनके बाद महाकाव्य के बाद पुराणों का काल आता है, 300 से 1200 ईस्वी। तो पुराणों में वरुण समुद्र के देवता, पश्चिम दिशा के लोकपाल बन जाते हैं। अब वे सर्वोच्च देवता नहीं बल्कि उनके ऊपर शिव, विष्णु, देवी स्थापित हो चुके हैं। अध्याय 12 में देखेंगे जो
प्रमुख काल है बुद्ध काल। तो बुद्ध और जैन प्रभाव। बुद्ध धर्म के उदय के बाद वरुण का महत्व और कम होता गया। बौद्ध धर्म ने उन्हें पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें केंद्रीय स्थान भी नहीं दिया। अध्याय 13 में देखेंगे दक्षिण और पूर्व एशिया। तो भारत से बाहर भी वरुण का अवधारणा पहुंची कि नहीं पहुंची, तो देखेंगे विशेषकर कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड की प्राचीन संस्कृतियों में वरुण का प्रभाव प्रतीक पहुँचे हैं। कालक्रम काल विकास देखें एक क्रम से, तो वरुण का देख सकते हैं 2015 ईस्वी पूर्व में संभावित इंडो ईरानी पृष्ठभूमि रही, जिसमें वरुण प्रमुख देवता रहे। 1500-1200 ईसा पूर्व ऋग्वेद में उच्चतम प्रतिष्ठा, इससे और उच्चतम प्रतिष्ठा भगवान बन गए। 1400 ईसा पूर्व मितन्नी अभिलेखों में मित्र वरुण साथ साथ देखे गए। 800 से 400 ईसा पूर्व उपनिषद काल में भी वरुण का महत्व थोड़ा सा घटने लगा, और 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी महाकाव्य काल में वरुण एक नायक लोकपाल बन गए, और 300 से 1200 ईस्वी पुराणों में समुद्र देवता मध्यकाल गौड़ देवता के रूप में स्थित। क्या वरुण ऐतिहासिक व्यक्ति थे? अब आते हैं प्रमाण पर। तो अब तक कोई ऐसा पुरातत्व प्रमाण नहीं मिला जो वरुण को किसी वास्तविक राजा या ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में सिद्ध करे। क्या वरुण कोई काल्पनिक थे? इतिहासकार सामान्यतः उन्हें एक धार्मिक देवी अवधारणा मानते हैं, लेकिन वे केवल काल्पनिक कहानी भी नहीं कह सकते। वे मानव समाज की नैतिकता, कानून, अनुशासन, ब्रह्मांडीय व्यवस्था की प्राचीन कल्पना का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतिम निष्कर्ष में यह है कि ऋग्वेद के वरुण केवल समुद्र का देवता नहीं था, वह सत्य, नियम, न्याय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक महान संरक्षक था। प्रारंभिक वैदिक धर्म में उसका स्थान अत्यंत ऊंचा था। कुछ विद्वान उसे इंद्र से भी अधिक दार्शनिक और सार्वभौमिक देवता मानते हैं। समय के साथ साथ इंद्र, फिर शिव और विष्णु की लोकप्रियता बढ़ी। वरुण का स्वरूप समुद्र देवता तक सीमित हो गया। इतिहास की दृष्टि से वरुण कोई प्रमाणित ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता की उन सबसे प्राचीन धार्मिक अवधारणाओं में से एक है जो सत्य, व्यवस्था और नैतिक नियमों को देवी रूप में व्यक्त करती है। तर्कसंगत सत्य में यदि इंद्र शक्ति के प्रतीक थे, तो वरुण व्यवस्था के प्रतीक थे, और सभ्यता की नींव केवल शक्ति पर नहीं, व्यवस्था पर टिकती है। तो आप इतनी सारी व्याख्या से समझ सके कि वरुण कौन थे। तो निष्कर्ष यह है कि वरुण कोई ऐतिहासिक राजा के पुत्र या किसी क्षेत्र के नायक नहीं थे। वरुण सृष्टि की व्यवस्था, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के एक प्रतीक देवता थे। आगे हम जैसे जैसे अन्य देवताओं को समझते जाएंगे, तो ये बात भी खुलती जाएगी कि आखिर देवी देवताओं की उत्पत्ति किन धारणाओं से हुई। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये सच्चाई जन जन तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।